Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. In this video, we will solve a past paper question on circle properties. थोड़ा सा क्वेश्चन अलग सा था तो मैंने सोचा कि सॉल्यूशन तुम लोग के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी है इसमें ज़्यादातर। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। आई होप कि तुम लोग की प्रिपरेशन जो है वो ज़बरदस्त चल रही है और टॉपिकल्स तुम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। अब टॉपिकल्स अगर ख़त्म हो गए तो फिर ईयरली स्टार्ट कर दो। ठीक है, ईयरली स्टार्ट करो, मार्किंग स्कीम से अपने आंसर्स चेक करो, अपनी मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करो और ईयरली सॉल्व करते रहो बस। ठीक है, चलो भाई जल्दी से हम भी क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, थोड़ा सा समराइज करते हैं कि क्या क्या डाटा गिवन है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देखनी है। तो क्वेश्चन को देख के मुझे सेंटर तो नज़र नहीं आ रहा, ना मुझे सेंटर नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है कि सेंटर वाली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर वन, डायमीटर वाली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर टू, वो दोनों तो जो है वो अप्लाई यहाँ नहीं करनी क्योंकि सेंटर नज़र नहीं आ रहा। आ जाओ जरा क्वेश्चन को भी रीड कर लेते हैं। द पॉइंट्स ए बी सी डी एंड ई लाई ऑन अ सर्कल। अब देखो 5 पॉइंट्स के बारे में कह रहा है कि वो सर्कल पे लाई कर रहे हैं। अगर इनमें से 4 भी क्वाड्रिलेटरल बना रहे होंगे तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई हो सकती है। ठीक है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी मुझे जो है वो यहाँ चेक करनी है। मुझे क्रॉस ओवर्स यहाँ नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मुझे ये क्रॉस नज़र आ रहे हैं, तो एंगल इन द सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी भी मैं चेक कर लूँगा। उसके बाद उसने ये बोला है कि एफ जी इज़ अ टेंजेंट टू द सर्कल एट डी। ठीक है ना, तो ये एफ जी लाइन जो आपको नज़र आ रही है बेसिकली ये सर्कल पे टेंजेंट है। तो टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी भी मुझे चेक करनी पड़ेगी। मुझसे कह रहा है ई बी इज पैरेलल टू डी सी, तो यहाँ ऑल्टरनेट एंगल्स को भी देख लूंगा मैं क्योंकि दो पैरेलल लाइंस बन रही हैं, तो ऑल्टरनेट और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को भी चेक करूंगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने जहन में रख ली। अब मैं बारी बारी चेक करता रहूँगा और फिर जो है वो मैं अपने आंसर्स को फाइंड आउट करता रहूँगा। फाइंड मुझे क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी। 4 वेरिएबल्स की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो 4 से 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि भाई चूंकि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर वाली प्रॉपर्टी मैंने जो है वो डिसाइड की थी कि मैं उसको चेक करूँगा। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर वाली प्रॉपर्टी फ़िलहाल तो यहाँ मुझे लगती हुई नज़र नहीं आ रही। पहले मुझे कोई ना कोई वेरिएबल फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो मैं टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी से स्टार्ट करता हूँ। अब पहले मैं ये देखता हूँ कि ये जो टेंजेंट है ये ट्राइंगल बना रही है क्या। तो ये टेंजेंट जो है वो इस पॉइंट पे टेंजेंट है ना, तो मैंने देख लिया कि यार एक पॉइंट तो मुझे मिल गया है। उसके बाद मैंने देखा कि यार ये पॉइंट आ रहा है इधर और ये सरकमफेरेंस पे आ रहा है, तो ये भी दूसरा पॉइंट मिल गया। और फिर यहाँ से जब जा रहा है तो वो सरकमफेरेंस पे भी यहाँ टकरा रहा है, तो इसका मतलब है कि मैं किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, मैं ट्राइंगल ए डी सी की बात कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें यहाँ ट्राइंगल लिख के दिखा दिया कि मैं ट्राइंगल ए डी सी की बात कर रहा हूँ। इस ट्राइंगल में ये जो 25 एंगल बन रहा है, डिग्रीज का एंगल बन रहा है बिटवीन द टेंजेंट एंड द कॉर्ड, तो मैंने क्या किया, वो इस वाले सेगमेंट में बन रहा है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी कहती है कि भाई ये एंगल जो है वो इस सेगमेंट के सामने वाले ट्राइंगल के एंगल के बराबर होगा, तो ये एंगल जो है ये भी डेफिनेटली 25 डिग्रीज के बराबर होगा। लेकिन मुझे ये तो फाइंड करना ही नहीं था। ठीक है, अच्छा चलो अब और देखते हैं। अब मैं ज़रा इस वाले एंगल की बात कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये एक पॉइंट आ गया डी, दूसरा ये ई आ गया, और उसके बाद ये बना रहा है बी के साथ एक ट्राइंगल। ठीक है, अब मैं किस ट्राइंगल को देख रहा हूँ, अब मैं ट्राइंगल का जो नाम है वो है बी ई डी। अब मैं बी ई डी ट्राइंगल को देख रहा हूँ और ये जो 20 डिग्रीज वाला एंगल बन रहा है वो इस वाले सेगमेंट में बन रहा है ना। 20 डिग्रीज वाला जो एंगल है वो बेसिकली इस वाले सेगमेंट पे बन रहा है, तो इसका मतलब है इस सेगमेंट के सामने कौन सा एंगल है, ये डब्लू है। तो इसका मतलब है कि ये डब्लू जो है वो 20 डिग्रीज के बराबर हो जाएगा। तो डब्लू की वैल्यू पहले मैंने फाइंड आउट कर ली। एक वैल्यू मेरे पास आ गई है, डब्लू इज इक्वल्स टू 20 डिग्रीज। और इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है, तो जो टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी होती है उसका नाम होता है एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। तो ये 20 डिग्रीज जो है वो इस वाले सेगमेंट पे बन रहा है, तो इसका मतलब है सेगमेंट के सामने एंगल ये वाला है बी, तो इसका मतलब है डब्लू जो है वो 20 के बराबर हो गया। और अब अगर मैं देखता हूँ डी से एक लाइन जा रही है बी पे टकरा के जो है वो ई पे आ रही है, ई से एक लाइन जा रही है ए पे टकरा के जो है वो वापस डी पे आ रही है, तो इसका मतलब है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट हो गया ना। ये क्रॉस बन रहा है, देखो यहाँ से लाइन जा रही है, ई से जा रही है, ए पे टकरा रही है, फिर डी पे आ रही है, फिर डी से टकरा रही है, बी पे जा रही है और फिर वापस ई पे आ रही है। तो अगर ये 20 डिग्रीज है तो ये भी 20 डिग्रीज होगा। तो मैंने एक्स की वैल्यू भी 20 डिग्रीज फाइंड आउट कर ली। और इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है एंगल इन द सेम सेगमेंट।
ठीक है, तो दो वेरिएबल्स जो है ना वो मेरे फाइंड आउट कर लिए हैं। पहले वाला एंगल जो है वो मैंने एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी से फाइंड किया, टेंजेंट वाली। और एक्स की वैल्यू जो है वो मैंने एंगल इन द सेम सेगमेंट से फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, अब एक चीज़ मैं और देख सकता हूँ कि चूंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये जी बन रहा है। ये जी बन रहा है, अगर ये 20 होगा तो डेफिनेटली ये वाला भी कितना होगा, 20 होगा ऑल्टरनेट एंगल। सही है, क्योंकि देखो जी यहाँ से बन रहा है, यूं जा रहा है जी, और यूं और यूं, तो इसका मतलब है कि अगर ये 20 डिग्रीज है तो ये भी 20 डिग्रीज है। तो मैंने जो है वो ये वाली प्रॉपर्टी ऑल्टरनेट वाली भी यूज़ कर ली। अब मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक मुझे वाई फाइंड करना है और एक मुझे जी फाइंड करना है। वाई तो मैं फाइंड कर सकता हूँ, अगर मैं ट्राइंगल एडीसी की बात करूँ, अगर मैं ट्राइंगल एडीसी की बात करता हूँ, एडीसी, तो इसमें मुझे तीन एंगल्स जो हैं उनको ऐड करूँ तो 180 आएगा आंसर। तो इसका मतलब है कि मेरे पास एक एंगल है 25 और एक एंगल है मेरे पास 75। ठीक है, और उसके बाद जो एक एंगल है वो आ रहा है मेरे पास y+20। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इन तीनों को ऐड कर लूँ तो इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है ट्राइंगल का, 180 डिग्रीज होता है। ठीक है, अच्छा अब जल्दी से ऐड कर लेते हैं इनको। 25 और 75 100 हो गया, या 120 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 120 वहाँ भेज के सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो 180 माइनस 120, तो ये कितना आ जाएगा, तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई 60 डिग्रीज। तो मैंने यहाँ y की वैल्यू भी लिख दी। अब तीन वेरिएबल्स जो है मैंने फाइनली फाइंड आउट कर लिए हैं, एक और मुझे फाइंड आउट करना है, तो y की वैल्यू आ गई 60 डिग्रीज। चलो अब जल्दी से जो है वो z को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, z के लिए मैंने साइक्लिक क्वाड्रेटल वाली प्रॉपर्टी अभी तक यूज़ की नहीं है, तो मैं साइक्लिक क्वाड्रेटल वाली प्रॉपर्टी को चेक करता हूँ कि z कैसे आएगा। अच्छा, z जो है वो इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है, ये 20 है, ये y है। ये वाला जो है फिलहाल मुझे नहीं समझ में आ रहा कि, हाँ ये एक काम हो सकता है कि देखो b से टकरा के d पे आ रहा है, फिर d से जो a पे जा रहा है, तो ये एंगल इन द सेम सेगमेंट नहीं बन रहा। ये अगर y होगा तो ये भी y नहीं होगा। ठीक है, देखो ये b से आया, d पे टकराया, और d से गया a पे, a से आया, e पे टकराया और b पे चला गया। तो इसका मतलब है कि ये और ये y दोनों बराबर नहीं होंगे। तो अगर y मेरे पास 60 डिग्रीज आ गया, तो इसका मतलब है ये वाला y भी कितना होगा, 60 डिग्रीज। तो अब मैं जो है वो ये वाला क्वाड्रेंटल यूज़ कर सकता हूँ, ए सी डी और ई, ये साइक्लिक क्वाड्रेटल बन रहा है। ये दोनों अपोजिट एंगल्स होंगे, 75 और ये, तो इनका सप्लीमेंट्री एंगल होगा। ठीक है, तो मैं इस तरह करता हूँ कि 75 प्लस 60 प्लस जी। ठीक है, क्योंकि वो वाला जो एंगल है वो बेसिकली 60 प्लस जी है ना। मैंने ये चार कोने लिए ना, ए ई डी सी, ये साइक्लिक क्वाड्रेटल है ना, तो ये 75 है, तो इसके सामने वाला एंगल ये पूरा का पूरा है। तो ये 60 और जी दोनों को ऐड किया तो ये आ गया इक्वल्स टू 180 हो गया। बस अब इन दोनों को ऐड करके वहाँ भेज देता हूँ जल्दी से। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 135। तो जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 135, और ये कितना आ जाएगा, 5 मिलाऊंगा 40 हो जाएगा, तो 45 आ जाएगा। तो जी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 45। तो ये मैंने जो है वो चारों वेरिएबल्स फाइंड आउट कर लिए हैं, और मैंने जो है वो वर्किंग भी कर लिया है। रेफरेंस भी तुम लोग लिख देना थोड़ा थोड़ा, ताकि थोड़ी सी तुम्हें भी तसल्ली हो जाए। ठीक है, चलो भाई, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा कि तुम लोग के साथ सोल्यूशन शेयर कर लेता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट्स और अच्छे हो जाएं। बाकी इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू सॉल्व मोर वीडियोस ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।